Hi everyone, welcome to my YouTube channel, and this is my first YouTube video. So I hope you guys like it. And I'll start with a little bit introduction about myself. My name is Prince Chaudhary. I come from Delhi NCR, India, and it's been more than 3 years I'm living in Australia. Recently I finished my postgraduate studies in designing. So today I want to address a very major problem that international students face in deciding which college or which country they should choose for their further studies. Going to make videos in both English and Hindi mix. If you guys have any problem, feel free to ask me. तो फिर आज हम बात करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या फिर कौन सी कंट्री उनके लिए बेस्ट है, वेदर इट्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। बाकी सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। तो यहाँ पे मैं वही सब बताऊँगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और 3 साल पहले जब मैं दिल्ली में था तो मेरी बैचलर ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद जो मैंने स्टेप लिए थे, मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, तो वही सब चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है, आपने सपोज करो 12th कंप्लीट की और मे बी यू हैव जस्ट फिनिश्ड योर बैचलर डिग्री एंड यू आर थिंकिंग टू प्रोसीड विद your master studies, and you're still thinking and you're still confused like which college you have to choose and which place is the best for your career. आपको मैं पॉइंट्स में बात करूंगा इस चीज़ के बारे में। तो पहला पॉइंट मैं यही है कि आपको खुद रिसर्च करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट clear your mind about the studies, what you really want to pursue. ओके, आप क्या पढ़ना चाहते हो और किस में आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब आप कहीं पे भी जा रहे हो। ठीक है, ये नहीं है आप किसी में भी एक्सेल कर लोगे। आपको मतलब एक होता है ना पैशन कि हाँ मुझे ये स्टडी करना है 12th के बाद, या मुझे बैचलर के बाद ये स्टडी करना है। तो पहले वो चीज़ फाइनलाइज करो कि हाँ मैं ये स्टडी करना चाहता हूँ। ठीक है, वो फाइनलाइज करने के बाद उसके बाद आप उसके रिगार्डिंग सपोज करो मुझे डिज़ाइन पढ़ना था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो मैंने उससे रिलेटेड कॉलेजेस ढूंढने स्टार्ट करे। तो मेरे 2 ऑप्शन थे, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाना है तो आप कोई नहीं, रिसर्च करो, कनाडा का भी देखो, ऑस्ट्रेलिया का भी, और जो भी कंट्रीज़ हैं यूके, यूएसए देखो। बट फर्स्ट अपना माइंड सेट कर लो कि आपको पढ़ना क्या है, आपका पैशन क्या है, आप क्या परस्यू करना चाहते हो। ये नहीं है कि यार आप पैसे भी दे रहे हो और फिर आप इंटरेस्ट भी नहीं है, तो यार कुछ फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने से। 2-3 साल टाइम, ये बाद में फिर रिग्रेट होता है इंसान को। सो आई विल सजेस्ट यू टू डू सम रिसर्च ऑन कॉलेजेस और यूनीज, क्योंकि कभी कभी ये भी चीज़ें होती हैं जो फीस की वजह से कुछ स्टूडेंट्स चीप कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ पे जाके पता लगता है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि वो कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसे फ्रॉड से बचें, इसलिए आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। इंटरनेट आई होप आप सबके पास अवेलेबल होगा आज के टाइम पे। तो खुद रिसर्च करो, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत हो कि एजेंट हमको ये बताएगा। अगर आप एजेंट के पास जा रहे हो उससे पहले खुद रिसर्च करके रखो, ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ आए कि हाँ ये तो, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ये मैंने देखा था, ये चीज़ ऐसे होती है। सो पहली चीज़ यही होगी जो मैंने आपको बताया, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू स्टडी, लुक आउट फॉर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइडिंग दैट कोर्स। ठीक है, कौन कौन सी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी वो कोर्स प्रोवाइड कर दें, और उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की प्रोफाइल भी जाके चेक करो कि वो उनकी रैंकिंग क्या है, वो देखो कि क्या है वो, मतलब ऐसे ही मतलब क्या पढ़ा दें, मतलब उनका कुछ स्कोप है। अगर आप वहाँ से निकलते हो कैसे सिखाते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक अपना स्टाइल होता है। वहाँ के प्रोफेसर, उनको मेल लिखो कि हाँ मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, तो उसमें मेरे को क्या क्या ये पढ़ाएंगे 2 साल के अंदर, वो चीज़ें। ठीक है, थोड़ा अपनी तरफ से भी दिखाना पड़ता है ना, ये नहीं है कि आप दूसरे पे डिपेंड हो जाए पूरी तरीके से कि बस मैंने सोच लिया और बस। और इसी में एक और पॉइंट है कि डिसाइड वेयर यू वांट टू स्टडी और लिव। तो मेरा ये सीन था कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा में ये है
मैं कनाडा इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस थी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा क्या कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी इंडियन कम्युनिटी ऑलरेडी जा चुकी है, तो मैं ये सोचता था कि यार मैं थोड़ा हट के वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे अपना क्राउड कम है, ठीक है, फील आनी चाहिए ना कि हाँ आप एक अब्रॉड पढ़ने आए हैं। तो पहला रीज़न तो ये था कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी जा चुकी है कि वहाँ पे पीआर प्रोसेस बहुत इजी है। आपको 3 साल के अंदर 4 साल के अंदर इजीली पीआर मिल जाएगी, डिपेंड ऑन योर स्किल्स एंड योर क्वालिफिकेशन कि आपका क्या स्किल सेट है, ठीक है। बाकी दूसरा वहाँ का वेदर मेरे को पसंद नहीं था यार, वो थोड़ा सिकनेस क्रिएट करता है मेरे को विंटर का वेदर। यहाँ पे थोड़ा दिल्ली वाला माहौल है ऑस्ट्रेलिया में, तो आई लाइक द वाइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बीचेस, यू नो, सनलाइट एंड। दूसरा जो पॉइंट है वो डिपेंड करता है वेदर, मनी, पीआर एंड अपॉर्चुनिटीज़। हर अब पता नहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं किस से मतलब विंटर्स में मेरा इतना मन नहीं करता, मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है घर में रहो आराम से, ठीक है, तो एक प्रोडक्टिव फीलिंग नहीं आती। तो मेरा यही था वेदर, इसलिए मैंने ये पॉइंट डाला है कि आपका कंसीडर कर सकते हो इस चीज़ को दूसरे में। तो वेदर हो गया, मनी हो गया कि आप कहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, और फीस भी डिपेंड करती है इसमें। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की फ़ीस में थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होगा डिपेंडिंग ऑन कॉलेजेस और कोर्सेज, ठीक है। तो मनी, पीआर अपॉर्चुनिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के कंपेयर में जो कनाडा की पीआर है वो ईजी है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं मिलती है, वो है टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। बंदे पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ है, आपका क्या स्किल है, आप, ठीक है, कितने पानी में इंसान को पता होता है, बाकी आप समझदार हैं। और चौथा हो गया ये अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे है ज़्यादा, तो हमेशा अपने कोर्स से रिगार्डिंग वीडियोस देखते रहो। जैसे मेरा डिज़ाइनिंग का, मैं हमेशा यूट्यूब पे सर्च करता रहता था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का क्या फ्यूचर है, क्या कंपनीज़ है वहाँ पे, तो ऐसे मतलब देखते रहो ये सब चीज़ें। सो वेदर, मनी, पीआर एंड अपॉर्चुनिटीज़, इन चीज़ों को देख के आप वो कंट्री डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है चेक स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, ठीक है, बिफोर चूजिंग योर कोर्स और एनीथिंग। अगर 12th और बैचलर के बाद आप कहीं पे भी जाते हो, स्पेसिफिकली मैं ऑस्ट्रेलिया का बताऊंगा, तो यहाँ पे इनकी एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है और हर स्टेट की अलग स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, जिसमें आपको पता लगता है कि ये इस कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है, मतलब फ्यूचर में उसका काफ़ी स्कोप है, उसमें फिर पैसा है, ये वो। तो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट भी देखो, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी मैं लिंक डाल दूंगा, आपको पता लग जाएगा कौन सा कोर्स कितनी डिमांड में है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। चौथा पॉइंट आता है स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर डॉक्यूमेंट। बस सबसे पहली चीज़ है यार, आप अपना माइंड सेट कर लिया आपने, ठीक है, डिसाइड कर लिया कि क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, फिर आप अपने एजेंट को अप्रोच करो, जो भी आपका आसपास एजेंट है उनसे भी इंफॉर्मेशन लो, स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन लो कि क्या स्कॉलरशिप हैं इस कोर्सेज में जो भी आप परस्यू करना चाहते हो। तो हमेशा यार पूछो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे, जितना ज़्यादा खुद रिसर्च करोगे, उतना आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, क्योंकि आपका फ्यूचर है, कोई कुछ 1-1.5 महीने का सवाल नहीं है, ये टाइम, मनी, आप दोनों चीज़ें इन्वेस्ट कर दियो, ठीक है। तो अपना पैसा ख़राब मत करना यार, और टाइम भी, क्योंकि फिर स्टूडेंट लेके आते हैं कोई भी कोर्स, फिर यहाँ पे आगे कोर्स चेंज करवाते रहते हैं। वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है शायद आगे लाइफ में, आई थिंक। तो अपना माइंड क्लियर रखो, क्या पढ़ना है, कहाँ पे जाना है। बाकी मैंने बता दिया है वेदर, मनी, पीआर एंड अपॉर्चुनिटीज़ के ये पॉइंट्स, मतलब इनको देखते हुए आप देख लो कि कौन सी कंट्री आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, पीआर कहाँ पे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। पैसा तो दोनों ही जगह है मेरे ख्याल से, कनाडा ऑस्ट्रेलिया दोनों बढ़िया है। बाकी वेदर आपको कैसा पसंद है ये सब देख लो, ठीक है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की प्रोफाइल ज़रूर से चेक करो, ठीक है, उनकी देखो कि वो एक जेन्युइन कॉलेज यूनी है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब रिसर्च करके रखो, और बाकी अपने स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर डॉक्यूमेंट्स एंड गो फॉर इट एंड स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।